नमस्कार दोस्तों। भारत के पत्रकारों का दावा है कि देश की राजनीति में भूचाल आने वाला है। एक प्रज्ञा जी, मैं ब्रेकिंग आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा होने का मतलब मैं डिकोड अभी नहीं कर सकता हूं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी का जो गुजराती लॉबी है उसमें भी भयंकर ठनी हुई है। दोनों ओर से सहजता नहीं है। आपको भाजपा में भी अभी बड़ी-बड़ी चीजें देखनी पड़ेंगी। उसके लिए हो सकता है अगले महीने के फर्स्ट वीक का इंतजार आपको करना पड़े, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मोदी जी का अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से आचरण बदल गया है। भारत के किसी भी छोटे बड़े पत्रकार से वो बात नहीं कर सकते, उसके 2 सवाल का जवाब नहीं दे सकते, और किसी विदेशी जबकि वो पत्रकार भी नहीं है और वो आके इंटरव्यू करते हैं, 3 घंटे उनसे बात करते हैं। और आप ये मजे की बात ये देखिए कि मोदी जी को जो लैंग्वेज आती है वो उन जनाब को नहीं आती, और उन जनाब को जो लैंग्वेज आती मोदी जी को नहीं आती, और फिर भी आपका 3 घंटे का इंटरव्यू है। तो ये क्या चीज है? तो इसलिए जो चीजें दिख रही हैं उनके पीछे बहुत दर्द छुपा हुआ है, बहुत सारी उथल-पुथल छुपी हुई है, और वो बहुत जल्द चीजें बाहर आने वाली है। चाहे वो संघ की चीजें आपको बड़ी दिखें, चाहे भाजपा की दिखें, चाहे केंद्र सरकार की दिखें, बहुत बड़ी कुछ चीजें आपको आने वाले 20 से 25 दिनों में दिखाई देंगी। ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है, इसको समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। भाजपा जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष खोजे नहीं मिल रहा है। 7 बार बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान टल चुका है, क्योंकि गुजरात लॉबी जो नाम दे रही है वो संघ को पसंद नहीं आ रहा है, और जो नाम संघ दे रहा है वो गुजरात लॉबी को फूटी आंख नहीं भा रहे हैं। संजय जोशी और वसुंधरा राजे के नाम को गुजरात लॉबी ने पहले ही कचरा पेटी में डाल दिया। अब जो नाम संघ ने आगे रखा है उसने गुजरात लॉबी को और बड़ा जोर का झटका दे दिया है, और वो नाम है योगी आदित्यनाथ का। गुजरात लॉबी चाहती है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश छोड़कर शिवराज सिंह चौहान की तरह केंद्र में मंत्री बन जाएं, लेकिन योगी को अब डिमोशन बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए उन्होंने गोरखपुर वापस जाने का बयान देकर के एक हिसाब से धमकी भरा पैगाम गुजरात लॉबी को भेजा है। मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले, तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। संघ से जुड़े सूत्रों का दावा है दोस्तों कि आरएसएस की एक बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आगे आया है, और कहा जा रहा है कि बेंगलुरु में होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में योगी के नाम का प्रस्ताव अध्यक्ष पद के लिए रखा जाएगा। संघ को यह लगता है कि राम मंदिर और महाकुंभ से योगी आदित्यनाथ का कद जो है वो और बड़ा हो गया है, और असल मायनों में संघ योगी को ही मोदी का उत्तराधिकारी भी मानता है, और ये सारी जो कवायदे हैं वो उसी के लिए हो रही हैं। दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष के लिए कई नामों पर मंथन हुआ, जैसे वसुंधरा राजे का नाम, शिवराज सिंह चौहान का नाम, संजय जोशी का नाम, पुरंदेश्वरी का नाम, प्रहलाद जोशी का नाम। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये हुई कि इनमें से कोई नाम ऐसा नहीं है जिस पर गुजरात लॉबी और संघ दोनों एक साथ सहमत हो जाएं। हालांकि नाम तो योगी आदित्यनाथ का भी वैसा ही है जिस पर मोदी और शाह तैयार नहीं होंगे। अब संघ को ये लगता है कि योगी वो नाम है जिसके सामने जाति आड़े नहीं आएगी। संघ चाहता है कि हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे को कमान देकर के बीजेपी की जो हार्ड हिंदुत्व की लाइन है उसको और मजबूत किया जा सके, और इसका फायदा 2029 तक होने वाले हर चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी लिया जा सकता है। अब दूसरी बात यह है कि योगी संघ के भरोसेमंद हैं और उसके एजेंडे को आगे लेकर के चल सकते हैं। बटोगे तो कटोगे वाला बयान देकर के योगी ने अपनी इमेज को संघ की नजरों में और मजबूत तो किया ही है, लेकिन योगी के नाम से असल जो परेशानी है वो मोटा भाई को है। वो मोदी के बाद खुद को प्रधानमंत्री मानते हैं। उनके लिए योगी का 1% भी मजबूत हो जाना नुकसान करने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में सीएम बदल सकती है। साथ ही साथ हिंदू छवि में अच्छी पकड़ रखने वाले योगी आदित्यनाथ को इग्नोर करने की गलती बीजेपी कभी नहीं करेगी। योगी संघ के लिए 36 खाने की रिंच की तरह हैं, मतलब हर खाने में फिट बैठते हैं। संघ बीजेपी से नाराज है। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने भाजपा को अहंकारी बताकर सियासत को और तेज कर दिया था। ऐसे में योगी इकलौते ऐसे नेता है जो संघ और बीजेपी के रिश्तों को
ठीक कर सकते हैं। देखिए, ये तो राजनीति है। अब राजनीति में ऊंट कभी भी किसी भी करवट बैठ सकता है, वहां पर आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक जगह है जहां पर आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं और प्रेडिक्ट करके पैसे भी कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं और मार्केट को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, और काफी लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें चाहे बाजार ऊपर नीचे हो जाए, दोनों ही स्थिति में अच्छी कमाई होती है, वो भी बहुत कम समय में। पर बाजार में इतनी तकनीकी के साथ लोगों को पता नहीं होता कि आखिर शुरुआत करें कैसे। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है मार्केट वुल्फ, जिस पर आप ये सभी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिना किसी डीमैट अकाउंट के ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म की कोई मेंटेनेंस फीस भी चार्ज नहीं करता है। आप सिर्फ 99 रुपए में लाइफ टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये देखिए, मैंने मार्केट वुल्फ ऐप को ओपन किया और मैंने ये पिन डाल दिया, इसे लॉगिन कर लिया। अब मैंने सिलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे किस में ट्रेड करनी है। चलिए मैं निफ्टी चूज कर लेती हूँ। यहाँ दिख रहे ट्रेड्स को देखकर मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक अमाउंट चूज कर लेती हूँ और अब के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेती हूँ, और लास्ट में मुझे चूज करना है फास्ट या फास्टर। अब मैं अपने रिस्क को कम करने के लिए फास्टर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। देखिए, इस ऐप की एक और खासियत है, आप यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको निवेश करने के लिए 3 गुना से ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। अब इसके साथ ही इसका एक अलग फीचर भी है दोस्तों, जो है स्टॉप लॉस का, जो आपकी ट्रेड पर स्टॉप लगा देता है अगर आप लॉस की एक लिमिट तक रीच कर जाते हैं। और इसी फीचर के लिए ये बिगनर्स के लिए एक बेहद सेफ और आसान प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपने ट्रेड को लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं, और इतनी आसानी से देखिए 1248 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, जो कि 8% है, और वो भी इतने कम समय में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरी तरह से ट्रेडिंग में मदद करता है। यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड विश्लेषकों की एक टीम है जो आपको फ्री में एडवाइस प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि किस में ट्रेड करना चाहिए, तो टेंशन मत लीजिए, बस इसके विश्लेषकों की एडवाइस लीजिए। देखिए, ये चार्ट है मार्च के फर्स्ट वीक का, जहां पर ट्रेडर्स ने एक हफ्ते में 30,410 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है, वो भी इनके ट्रेडिंग रिकमेंडेशन के जरिए। यहाँ पर इनका कोई कमीशन नहीं होता है, सारा प्रॉफिट आपके अकाउंट में आता है। इस ऐप का इस्तेमाल करना बेहद आसान है, तो आप तुरंत जाइए और इसे चेकआउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। पहले सीखिए, फिर शेयर मार्केट में उतरिए, लालच से बचिए। दुनिया में कहीं भी किसी भी ट्रेड में जोखिम तो होते ही हैं, तो समझ के साथ ट्रेडिंग करें। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 8 साल पूरे करने जा रहे हैं। 52 साल के योगी आदित्यनाथ 1998 में महज 26 साल की उम्र में ही लोकसभा सांसद बन गए थे। और वहीं नरेंद्र मोदी 52 साल की उम्र में अपनी पहली बारी यानी कि पहली बार चुनावी राजनीति में आए थे। मोदी की चुनावी राजनीति की जो शुरुआत हुई वो मुख्यमंत्री बनने से हुई, और योगी आदित्यनाथ की लोकसभा सांसद बनने से हुई। योगी के समर्थक उनको मोदी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन एक खेमा ऐसा भी है जो ये कहता है कि मोदी और अमित शाह योगी को पसंद नहीं करते हैं। 14 जुलाई 2024 को लखनऊ में बीजेपी की बैठक चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश सरकार के 2 शीर्ष नेताओं ने उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी के खराब प्रदर्शन की अलग अलग वजह गिनवाई थी। योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन का कारण बताया था, और वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन के सरकार से बड़े होने की बात कह दी थी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के अलग अलग कारण बताए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की बात को, उनके बयान को योगी आदित्यनाथ के योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी के रूप में देखा गया था। केशव प्रसाद मौर्य का कहना था, वो ये कहना चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पार्टी से बड़ी हो गई है। दूसरी तरफ योगी ने कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व अति आत्मविश्वास में था। मौर्य और योगी की अलग अलग टिप्पणियों को भी योगी बनाम मोदी और अमित शाह के रूप में देखा गया था। केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह का विश्वास पात्र माना जाता है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इससे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा था।
बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 में से केवल 33 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें कुल 62 सीटों पर जीत मिली थी। यानी 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 29 सीटें कम मिली और 2014 की बात करें तो उसकी तुलना में 38 सीटें कम मिली। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 सीटों पर जीत मिली थी। जब बीजेपी की कमान अटल आडवाणी के पास थी, तब से योगी आदित्यनाथ बीजेपी नेतृत्व को खुली चुनौती दे रहे हैं। योगी को इसी अतीत के आईने में कई बार मोदी और शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी में देखा जाता है। मोदी और शाह ने कई बार ऐसे फैसले लिए हैं जिससे योगी को असहज करने वाला माना गया। जैसे 2016 में बीजेपी ने शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा सांसद बना दिया था। एक तरीके से सक्रिय राजनीति में शिव प्रताप शुक्ला की 14 साल बाद वापसी हुई थी। शुक्ला को राज्यसभा सांसद बनाने के 1 साल के बाद मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त राज्य मंत्री बना दिया गया था। मोदी और शाह के इस फैसले को योगी आदित्यनाथ के लिए एक संदेश के रूप में देखा गया था। दोस्तों, शिव प्रताप शुक्ला गोरखपुर शहर से 1989, 91, 93 और 96 में लगातार 4 बार विधायक चुने गए थे। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी पर शिव प्रताप शुक्ला को टिकट नहीं देने का दबाव डाला था, लेकिन पार्टी नहीं मानी थी। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने अपने सहयोगी रहे राधा मोहन दास अग्रवाल को शुक्ला के खिलाफ निर्दलीय उतार दिया था। इसका नतीजा ये हुआ था कि शुक्ला चुनाव हार गए। इसके बाद इस इलाके में बीजेपी पूरी तरह से योगी के नियंत्रण में आ गई और शिव प्रताप शुक्ला को पूरी तरह से किनारे होना पड़ा था। दोस्तों, करीब हफ्ते भर पहले योगी आदित्यनाथ ने एक चैनल के कॉन्क्लेव में कहा था कि मैं दिल्ली के बजाय गोरखपुर जाना चाहूंगा। दरअसल उनका यह बयान संघ और बीजेपी दोनों के लिए योगी का गुस्से से भरा एक संदेश था। संघ समझ गया कि योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना बीजेपी के समर्पित हिंदू वोटर्स को नाराज कर सकता है और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। संघ के सूत्रों की अगर माने तो इसीलिए अचानक योगी का नाम बीजेपी अध्यक्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर एक और खबर है दोस्तों, उस पर गौर करना चाहिए। 11 साल से देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज नरेंद्र मोदी पहली बार 30 मार्च को संघ मुख्यालय जा रहे हैं, जहां वो मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। यानी संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक तो नहीं दिख रहा है और शायद इसीलिए अब इस कोल्ड वॉर को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि संघ मोदी पर दबाव बनाएगा कि वो योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार कर ले और मोदी के सामने कोई दूसरा ऑप्शन भी शायद ना हो। कहा यह जा रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर योगी आदित्यनाथ अध्यक्ष बनते हैं तो आप ये मानिए कि बीजेपी गुजरात लॉबी के कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर हो सकती है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।